पास है जो आपके साथ शेयर करनी है। मुल्क भर में इंतखाबात कराने का मामला, एक साथ इंतखाबात कराने का मामला है। अदालत ने 4 बजे तक का वक्त दिया था तमाम सियासी जमातों को कि वो आपस में मुशावरत कर लें और 4 बजे की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और अब ये कहा गया कि अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं है। 14 मई का फैसला वापस अदालत नहीं लेगी और 4 बजे तक का वक्त दिया गया था तमाम सियासी जमातों को कि आपस में मुशावरत कर लें और कंसेंसस जो है वो डेवलप होना ज़रूरी है। तो अब क्या सूरत हाल बनेगी? कंसेंसस हुआ नहीं हुआ? क्योंकि 4 बजे की मोहलत तो खत्म हो गई है। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट समी इब्राहिम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। समी साहब कहिएगा, 4 बजे डेडलाइन तो खत्म हो गई लेकिन कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। अब क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? उसका तो अदालत अभी समाअत शुरू करे कि बेंच बैठेगा अभी अगले चंद मिनट्स में, क्योंकि 4 बज चुके जैसे आपने फरमाया, तो उसमें ये सियासतदान बताएंगे। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले फारूक एच नायक और अटॉर्नी जनरल दौड़ते हुए जा रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, हंस भी रहे थे। सहाफ़ियों ने सवाल भी किया उनसे कि ये जो हंसी है आपकी और जो मुस्कुराहट है, क्या इससे हम ये नतीजा अखज़ करें कि आप किसी कंसेंसस पर पहुंच गए हैं? तो उन्होंने कहा कि बात जो है अंदर ही होगी। फवाद चौधरी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो लोग वकला जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, अंदर जाना शुरू हो गए हैं। तो जो टाइम था, पीडीएम की जमातें तो बहुत ज़्यादा टाइम मांग रही थी, ईद के बाद बैठने की बात कर रही थी। अदालत ने कहा इतना टाइम नहीं है, तो 2-3 घंटों में कंसेंसस तो डेवलप हो सकता है। मामला एक तारीख का ही था, लेकिन वो तो तभी होगा जब ये को आपस में बातचीत कर रहे होंगे। हमें ये पता चला है कि पीटीआई के लोगों का रब्ता हुआ इमरान खान साहब से, और अभी मुझे अब्बास शबीर इधर साथ ही थे हमारे, शायद वो इधर उधर हो गए हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके पास ये जो खबर है, इमरान खान साहब ने कहा कि अगर तो कोई मीनिंगफुल कोई बात है इलेक्शंस के हवाले से एक दिन करवाने के लिए, ये कुछ रीज़नेबल टाइम में बात करते हैं, तो वो तो शायद पीटीआई को एक्सेप्टेबल हो सकता है। लेकिन इन हालात में जो 14 मई की तारीख है वो फाइनल है और इसमें पीटीआई किसी तरह का भी कोई लचक नहीं शो करेगी। ये एक अदालती फैसला है, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला है, तो उसके हम अदालत के हम साथ खड़े हैं। अपना प्रोसेस हमने किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन उन्होंने भी अदालत की जो स्पिरिट है, इमरान खान साहब ने उसको सराहा, उसकी तारीफ़ की कि अदलिया का जो किरदार है, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो कोशिशें हैं वो काबिल तहसीन है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कंसेंसस डेवलप हो जाए। लेकिन अगर पीडीएम को ये बात समझ नहीं आती तो फिर वो जो 14 मई का फ़ैसला है वही होगा। लेकिन मैं एक सिर्फ बात सहरिश आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि आज जब ये समाअत हुई और तमाम सियासतदान आए, तो वो जो कहते थे जी ये 4-3 का फ़ैसला, 3-2 का फ़ैसला, हम उधर आएंगे इधर नहीं आएंगे, तो आज तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने यहाँ पर आके इस अदालत के सामने आर्गूमेंट उन्होंने किया, तो उससे ये एक एस्टेब्लिश हो गया कि अब वो बहस भी ख़त्म हो गई और इस बेंच को हतमी बेंच तस्लीम किया, 3 मेंबर बेंच को, और इसी पर वो सारी बात जो है वो चलती रही। एहतशाम मुझसे थोड़ी देर पहले थे। एहतशाम और कौन कौन आया? अभी तक तो अटॉर्नी जनरल पहुँचे हैं, कुछ सियासी रहनुमा भी हमारे आने से पहले अंदर चले गए थे, वकला काफ़ी तादाद में पहुँचे हैं। समी साहब, बात वही है कि जो रवैया नज़र आ रहा है अभी तक जो आए लोग, कुछ चेंज नज़र आई है, क्योंकि वो 14 मई का जो अदालत ने कहा है कि वो तो चेंज नहीं हो सकती, तो उसके बाद लगता है वो जो अकड़ है वो उसमें काफ़ी जो है ना वो बेहतरी आ गई है। आलिजा भी खड़े हैं सुबह से। आलिजा, बड़ी मुस्कुराहट है तुम्हारे चेहरे पे, मुझे बताओ कि क्या इसका मतलब? सर, ये जो पीडीएम जमाते हैं इनके ऊपर मुझे एक शेर याद आता है। वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है कि ये गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। इन्होंने इंतखाबात की गुत्थी ऐसी उलझाई थी कि सुलझने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन उसको उलझा रही है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आज हम सुबह से कवर कर रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे थे तो कुछ सियासी जमातों की बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन नज़र आई। अभी फवाद चौधरी साहब जब यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने वेलकम किया, कहते तैयार हो? हमने कहा हम तैयार हैं, आप तैयार हैं? तो उन्होंने कहा हमारे खान साहब से वीडियो वो तो हमने अटॉर्नी जनरल को और फारूक एच नायक भी मुस्कुराते हुए दौड़ते हुए, खैर अटॉर्नी जनरल तो माशाल्लाह एक खूबसूरत और जवान आदमी है, फारूक एच नायक भी तेजी में जब चल रहे थे तो उनका साथ दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कोई खास इंस्ट्रक्शन है। लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। जबकि फवाद चौधरी साहब से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा हमारा रब्ता हुआ है इमरान खान साहब से वीडियो लिंक के जरिए, इलेक्शन हो रहे हैं और 14 मई को इंतखाबात होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हम पीडीएम से रब्ता नहीं करेंगे, जो मामला होगा वो अदालत के अंदर होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, आप कोई बॉडी लैंग्वेज बड़े माहिर हैं अब्बास शबीर, को बॉडी लैंग्वेज सियासतदानों की? सर, ये इमरान खान के जो कोड्स हैं ना, ये बहुत अहम है, जो अभी आज की गुफ्तगू के अंदर
फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी से जो बात की है ना उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत की तजावीज़ आने दें अदालत में, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। अगर हुकूमत संजीदा हुई तो हर मुमकिन हम ताउन करेंगे, अदरवाइज़ हम अदालतों के साथ खड़े हैं, आइन की हिफाजत करेंगे। और ये लॉलीपॉप जो है ना, ये तहरीक इंसाफ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। ये उस मुलाकात के जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जो वीडियो लिंक में, उसमें कोई 25 से 26 मिनट इमरान खान साहब की सारी कानूनी टीम से बातचीत हुई है और फवाद साहब ने उसमें भी यही बात की और मीडिया टॉक में भी यही बात की कि आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। ठीक है, वही बात है। तो ये जो बात इन्होंने की है, इसको ये लॉलीपॉप कहते हैं, हम इसको लवली पॉप कहते हैं। ये जो लवली पॉप देने की कोशिश की जा रही है, शायद ये कामयाब नहीं होगी। तो सहरिश, बैक टू यू, जैसे ही समात होती है इंशाल्लाह ताज़ा तरीन आपको देंगे। ठीक है समी साहब, बहुत शुक्रिया अभी तक के लिए, और जो ही मजीद को अपडेट्स आएंगी यकीनी तौर पर हम आपका रुख करेंगे, आपसे जानेंगे अदालत में अब क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि ये तो कह दिया गया है कि कुछ भी हो जाए आइन पर अमल दरामद करवाना है। 90 रोज का वक्त भले गुजर चुका है, लेकिन जाहिर है इन्हीं सारे मामलात की वजह से ये 90 रोज गुजरे हैं।